फरीदाबाद की पृथला विधानसभा के दुधौला गांव में बोल रही है दबंग सरपंच की तूती। ये मामला है दुधौला गांव का, जहां पर प्रेम अपनी 3 बेटियों के साथ रहता है। उसकी करीब 3 बीघा जमीन है, जिस पर दबंग सरपंच सुंदर नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और प्रेम को अपनी बेटियों के साथ दर दर ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। जब प्रेम ने हारकर पुलिस प्रशासन के पास इसकी गुहार लगाई, तो दबंग सरपंच ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की धमकी दे डाली। यह आरोप प्रेम और उसके परिवार का है। इसी पर पीड़ित परिवार ने एसपी पलवल से मुलाकात की, जिसमें उन पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन एसपी द्वारा दिया गया। अब देखना हो कि क्या गरीब परिवार की कोई सुध लेगा या सरपंच की दबंगई यूं ही चलेगी। वैसे तो खट्टर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं आज एक गरीब परिवार अपनी 3 जवान बेटियों को लेकर दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। जो 3 बीघा जमीन उसके जीवन यापन का एक जरिया थी, उसे मौजूदा सरपंच सुंदर ने कब्जा कर लिया। सरपंच सुंदर पर कई संगीन धाराएं पहले से भी दर्ज हैं। सुंदर पर 307 का मुकदमा भी दर्ज है पहले से। पीड़ित परिवार प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। प्रेमचंद नाम है जी, गाँव दूधौला गाँव से एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। एसपी साहब के हमने कल एप्लीकेशन भी लगाई। ज़मीन का मैटर है जी हमारा। सरपंच साहब है जो दबंग आदमी है, उन्हें हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। कई बार हमारे घर पर हमला भी कर चुका है। हमारे माता पिता जो है सदमे में हैं। पिताजी भी कई बार जो है कि लाठी डंडों से पीटा। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब और कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर है, तब तक वो है, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो है कि हर प्रतिदिन धमकी देते रहते हैं। एसपी साहब ने आश्वासन, हमारी गुहार लगी है, अभी आश्वासन हमें कोई नहीं मिला है और हमें रोज़ धमकी दी जा रही हैं। हम जो है घर पे रहने में भी मजबूर हैं। कई बार हमला करके हमारे घर का जो है दरवाजे भी तोड़ रखे हैं। मौके पे जाके देखो, हमारे दरवाजे भी रात में तोड़ देते हैं दारू पी करके। मेरा नाम नीलम है और हमारी ज़मीन दुधौला के सरपंच सुंदर ने हड़प रखी है। वो हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दे रहा है। जब हम कब्जा करने के लिए गए थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने गोलियाँ और लाठियाँ बरसाई थी और हम उनके खिलाफ रिपोर्ट की तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वो कहते हैं कि हमारा मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, जब तक आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो मुख्यमंत्री ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है। हम भी उसी मुख्यमंत्री की बेटियां, फिर वो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। सर, दुधौला गांव के सरपंच सुंदर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरा मामला क्या है? ये हमारे पास 25/6/2020 को अनूप रावत है सन महावीर सिंह, ये नियर बंसल होम पलवल का रहने वाला है। इसने प्रेम सिंह नाम के व्यक्ति से 3 करोड़ 6 मरले जमीन जो सुंदर के पड़ोस में पड़ती है उसकी खरीदी हुई इसका, जिसका फुल एंड फाइनल पेमेंट एग्रीमेंट हो हुआ है। हमारे पास कंट्रोल 100 नंबर से एक वीटी बराबर थी कि वहाँ पर झगड़ा हो रहा है और पुलिस गई। इनको 5 बजे का टाइम दिया है दोनों पक्षों के, आप दोनों अपने डॉक्यूमेंट लेके आप थाने आ जाओ। और जैसे पुलिस वहाँ से आई उसके बाद दोबारा कंट्रोल से ले गई कि वहाँ गोली चल गई। तो पुलिस गई मौके पे दोबारा, तो एक रेनॉल्ट गाड़ी थी उसमें गोली लगी हुई थी वहाँ पे। और इसमें सुंदर के साथ 3-4 आदमी और थे और 7-8 आदमी अन्य थे जो मौका से फरार हो गए। किन किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है सर? 148, 149, 323, 307, 25 अमून के तहत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे सर? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे कोई हमारे उनके खिलाफ कोई सबूत है तो गिरफ्तार करें। आपका? मेरा नाम पूनम है। मामला ये है कि हमारी ज़मीन है जो सरपंच सुंदर ने कब्जा रखी है, वह ज़बरदस्ती उस ज़मीन को हड़पना चाहता है। एसपी साहब से मिले हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें दी जाए। अगर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो हम आमरण अनशन करेंगे।